2026 आने वाला है और अगर अभी तक भी आप वही पुराने घिसे पिटे एडिटिंग ऐप्स यूज कर रहे हो तो भाई आपका खेल खत्म है। क्योंकि जहाँ पे लोग अपने वीडियोस में 3D एडिटिंग, मोशन ग्राफ्स इनका यूज कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल सी वीडियो उनसे कैसे कम्पीट कर पाएगी। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेस्ट मोबाइल एडिटिंग एप्स इन 2025 एंड 2026। में तो दुनिया खत्म है। तो बेस्ट एडिटिंग ऐप्स की लिस्ट में हमारा सबसे पहला ऐप है VN। इस ऐप में आपको कई सारे ट्रांजिशंस, एनिमेशन एंड बढ़िया कलर ग्रेडिंग भी मिल जाती है। बट इसमें आप 5 लेयर से ज्यादा ओवरलेज ऐड नहीं कर सकते, जो कि एक फेसलेस चैनल के हिसाब से तो बहुत कम है। एंड इसकी एक और प्रॉब्लम है कि आप इसमें बिना एक मेन लेयर ऐड करे एडिटिंग कर ही नहीं सकते। मतलब जितनी लंबी टाइमलाइन की आपको एडिटिंग करनी है उससे पहले आपको उतनी लंबी कोई क्लिप या फोटो यूज करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये ऐप एकदम फ्री है एंड इसमें आपको एडवांस लेवल की फ्रेमिंग भी मिल जाती है। मतलब ज्यादा भी एडवांस नहीं है लेकिन अच्छी खासी है। लेकिन इससे बढ़िया अगर आपको कोई दूसरा ऐप मिल ही रहा है तो क्यों इस पे टाइम वेस्ट करना। हमारी लिस्ट में अगला ऐप है InShot। इसमें भी आपको VN के जैसी एडवांस की फ्रेमिंग, ढेर सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स और भी बहुत कुछ। एंड इसमें वो टाइमलाइन वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इसमें भी वाटरमार्क वाली प्रॉब्लम है क्योंकि ये ऐप फ्री नहीं है एंड जिसे आप एक ऐड देखकर हटा भी सकते हो। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम इसमें भी है कि इसमें भी आप 4 से ज्यादा लेयर्स ऐड ही नहीं कर सकते। तो क्यों ना इससे भी तगड़ा ऐप यूज करें। एंड इसी के साथ हमारी लिस्ट का अगला ऐप है KineMaster। मुझे पता है KineMaster सुन के आप क्या सोच रहे हो, बट भाई इस ऐप में ऐसे ऐसे फीचर्स है जो पिछले दोनों ऐप्स में भी नहीं थे। इसमें वो सब तो है ही जो VN और InShot में था, बट उसके साथ ही इसमें आपको अनलिमिटेड लेयर्स का सपोर्ट मिलता है। साथ ही लैंडस्केप मोड होने के कारण आपकी एडिटिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी। एंड इसके साथ ही इसमें आपको एक लाइब्रेरी मिलती है जिसमें आपको ढेर सारी कॉपीराइट फ्री क्लिप्स, स्टॉक फुटेजेस एंड ग्रीन स्क्रीन भी मिलती है। एंड इसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। बट काफी लोगों को इसमें भी एक्सपोर्टिंग के टाइम प्रॉब्लम आती है। तो कोई बात नहीं, अगला ऐप है ना। तो हमारा अगला ऐप है CapCut। इस ऐप में आपको वो सब तो मिलता ही है जो पिछले तीनों ऐप्स में था, बस KineMaster की वो लाइब्रेरी नहीं मिलती। एंड इसके साथ ही आपको इसमें एक एडवांस लेवल की फ्रेमिंग, खतरनाक ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, एनिमेशन और भी बहुत कुछ। साथ ही इसमें आपको प्रीसेट्स एंड टेम्पलेट्स भी मिलती है जिससे आपका घंटों का काम कुछ सेकंडों में हो जाएगा। एंड इसके साथ ही इसमें आपको 4K 60 FPS में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। बट इसमें एक नई प्रॉब्लम है जो पिछले किसी भी ऐप में नहीं थी, और वो ये है कि CapCut इंडिया में बैन है। तो इसे यूज करने के लिए आपको VPN का यूज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको VPN यूज करना ही पड़ेगा। एंड जब यही सेम चीज आप बार बार करते हो तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। अगर आपको VPN यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है तो CapCut आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारी लिस्ट के अगले ऐप पर। तो हमारी लिस्ट में अगला ऐप CapCut की कॉपी है। इसमें वो सब कुछ है जो CapCut में है। वीटा ऐप भाई बिल्कुल CapCut की डिट्टो कॉपी है। एंड ये इंडिया में बैन भी नहीं है, तो VPN वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। एंड इसमें आपको लेयर्स कंट्रोल करने का एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, जो कि CapCut में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब आप लेयर्स एडजस्ट करते हो। एंड ये ऐप एकदम फ्री भी है, बस अगर आपको इसका वाटरमार्क हटाना है तो आपको इसको सेटिंग्स में से ऑफ करना होगा। एंड इसमें भी ट्रेंडिंग इफेक्ट्स, ट्रांजिशन सब कुछ मिलते हैं। बट मैंने ये ऐप ज्यादा यूज नहीं किया है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगर आपने यूज किया है तो बताना कैसा है। एंड इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के अगले ऐप की तरफ। हमारा अगला ऐप है Filmora। भाई इस ऐप में ऐसे ऐसे फीचर्स है जो किसी भी ऐप में नहीं है। इसमें वो सब कुछ है जो CapCut एंड बाकी ऐप्स में है। एंड इसमें वो भी है जो उनमें नहीं है। इसमें आप AI की मदद से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, वीडियो जनरेट करवा सकते हो, इमेज जनरेट करवा सकते हो, इमेज से वीडियो जनरेट करवा सकते हो, AI को बोल के एडिट भी करवा सकते हो। अगर आपका कोई ऑडियो छोटा है तो उसे आप AI की मदद से एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स होने के कारण Filmora बनता है बेस्ट मोबाइल एडिटिंग ऐप। बट Filmora में इतने सारे फीचर्स होने के कारण ये बेस्ट ऐप की लिस्ट में बन सकता है अगर ये फ्री होता तो। बट इसके सारे फीचर्स क्लाउड बेस्ड होने के कारण हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ जुगाड़ भी नहीं लगा सकते। लेकिन अभी भी ऐप्स की लिस्ट खत्म नहीं हुई है।
तो यारो अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इकलौता ऐप है जो पीसी लेवल की एडिटिंग करवा सकता है। ये पीसी के आफ्टर इफेक्ट्स को टक्कर दे रहा है। इन जिनके पास पीसी भी है तो उनमें से भी कुछ लोग तो इसी का यूज कर रहे हैं। तो अलाइट मोशन एक ऐसा ही मोबाइल एडिटिंग ऐप है। इसमें आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स एडवांस लेवल की फ्रेमिंग मिलती है, मोशन ग्राफ्स, 3D एडिटिंग जो बाकी किसी भी ऐप में नहीं कर सकते। इसमें इतने सारी यूनिक इफेक्ट्स हैं जो अगर मैं बताने लगा तो भाई अगला दिन निकल आएगा। बस इसमें आपको एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता है एंड ये ऐप लैग भी बहुत ज्यादा करता है, जिसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी एडिटिंग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करो। अगर आपको 3D एडिटिंग, मोशन ग्राफ्स इन सब की एडिटिंग करनी है तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एंड फाइनली एक और ऐप है जिसे पता नहीं मुझे इस लिस्ट में रखना भी चाहिए या नहीं। तो नोड वीडियो एक ऐसा ही अलाइट मोशन की जैसा एडिटिंग ऐप है जिसमें आप 3D एडिटिंग कर सकते हो एंड इसके साथ ही इसमें आपको एडवांस लेवल की कलर ग्रेडिंग भी मिलती है। बट इसके साथ ही एक प्रॉब्लम है कि ये ऐप लैग बहुत ज्यादा करता है एंड इसका इंटरफेस देखने के बाद तो भाई दिमाग ही घूम जाता है। तो ये ऐप कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ यार। ये ऐप बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिसे पिछले सारे एप्स अच्छे से आते हैं वही से यूज कर सकता है। इससे बढ़िया आप अलाइट मोशन को यूज कर लो। एंड अब फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि कौन सा ऐप यूज करना है और कौन सा नहीं। एंड ये बताऊंगा कि मैं खुद कौन सा यूज करता हूँ। तो बात ऐसी है कि मोबाइल हो या पीसी, आप किसी एक ऐप पर डिपेंड नहीं हो सकते एंड साथ ही आपके एडिटिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऐप यूज करना चाहते हो। अगर आप मेरी जैसी एडिटिंग करना चाहते हो तो आप अलाइट मोशन के साथ कैपकट या काइन मास्टर या वीटा यूज कर सकते हो। मैं तो पर्सनली अलाइट मोशन प्लस कैपकट यूज करता हूँ। बाकी ऐप्स तो सिर्फ टूल्स हैं, क्रिएटिविटी तो आपको ही लगानी पड़ेगी चाहे कितना ही अच्छा ऐप हो। अगर आपको क्रिएटिव सोचना ही नहीं आता तो आप तो ऐप क्या ही करेगा। एंड जो भी आगे एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भाई एक एडवाइस ये है कि आप किसी भी एक ऐप पर डिपेंड मत हो, सारे ऐप्स को सीखो। बाकी तो आप समझ ही गए होगे। मैं मिलूंगा ऐसी किसी एक धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।